स्टास्पिन जो लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से लोन लेने के बाद लोन अगर आप नहीं भर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो वीडियो पूरा आप देखिए। वीडियो में स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे EMI कितना है, कितना लोन लिया गया है, सारा कुछ डिटेल्स वहाँ से आप लोगों को मालूम चल पाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन का अंदर आप लोग सबसे पहले टोटल ड्यू मेरा देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 31,800 का यहाँ पे टोटल ड्यू है, ठीक है। और ये पेमेंट करना चाहो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकता हो। और लोन कितने का है यहाँ पे, लोन टोटल यहाँ पे 1 लाख का लोन है, ठीक है, 1 लाख नहीं 98,000 का यहाँ पे लोन टोटल है यहाँ पे, ठीक है। और EMI कितना पेंडिंग है वो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे ऑप्शन है फ्यूचर पेमेंट करके, यहाँ पे अगर जाओ तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फ्यूचर पेमेंट के अंदर आया यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये रेट करके है, ठीक है, मिस हो चुका है ये EMI, ठीक है। तो ये देखिए 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, ठीक है। तो ये जो EMI है ये EMI मिस हो चुका है ऑलरेडी, मतलब ड्यू है ये EMI, ठीक है। 4 EMI यहाँ पे ड्यू हो चुका है और नेक्स्ट EMI यहाँ पे है 6,000 करके, पूरा डेट आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स समेत, ठीक है। तो आप लोग देख लिए कितने का यहाँ पे EMI है, कितने का लोन है, आप लोगों से मैं बात कर लिया, कितना ओवर ड्यू हुआ है, पूरा डिटेल्स आप लोगों से बात कर लिया, ठीक है। अभी आते हैं क्या क्या परेशानी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपके यहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो सबसे पहले परेशानी ये होगा कि कॉल ऐसे आते रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कितना सारा कॉल यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे करके कॉल यहाँ पे आते रहते हैं, हर वक्त कॉल आते रहते हैं। टाइम भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऊपर टाइम दिखा रहा होगा आप लोगों को, ये टाइम देखिए, अभी भी वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये कॉल आया है। तो ये सारा लोन कंपनी का कॉल होता है, लोन कंपनी का कॉल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग कॉल करते रहता है, परेशानी करते। तो स्टास्पिन जो है वो ज़्यादातर ये कॉल करके परेशान करता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ 4 EMI यहाँ पे मिस हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है। और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे साथ 2 दिन पहले मैं स्टास्पिन का जो एजेंट है उनसे बात किया कॉल करके, मतलब कॉल आया था, कॉल उठा लिया मैं, कॉल करके बात किया कि क्या क्या है, क्या डिटेल्स है, कितना अभी तक ड्यू पड़ा हुआ है। तो अभी तक यहाँ पे जो है 1,21,000 यहाँ पे मेरा अमाउंट हो चुका है, 1,21,000, ठीक है। तो वो लोगों से मैं बात किया कि अभी तो मैं पेमेंट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा मल्टीपल जो लोन है वो ड्यू हो चुका है। जो सच बात है वही आपको वो लोगों से वही मैं बोल दिया कि ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, इतना EMI मेरा ड्यू हो चुका है और दूसरा जगह पर भी ड्यू पड़ा हुआ है, तो अभी तो पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है आप लोग थोड़ा बताइए क्या क्या होता है। तो वो लोगों से बात हुआ, ठीक है। तो वो लोगों से बात किया, वो बारे में आप डिस्कस नहीं करते, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे ऐसा प्रोसेस है, आप लोगों को जो परेशानी फेस करना पड़ेगा वो पहले मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे जब मिस होगा आपका EMI मिस होने के तुरंत ही एक दिन से, मतलब जब ये EMI मिस होगा तब से ही आप लोगों को कॉल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कॉल आएगा रोज़ मान लीजिए 50 से लेकर 100 तक भी आपके पास कॉल आ सकता है, ठीक है। टेलीकॉलर कॉल करता है यहाँ पे। तो वो लोगों के परेशानी से बचने के लिए आपको एक सेटिंग करके रखना है। उसके लिए मेरा जो वीडियो है, ये आई बटन पे एक वीडियो दिखा रहा होगा, उसको देखिए, वहाँ पे एक सेटिंग दिखाया हुआ है Truecaller का, वो सेटिंग आप लोग करके रखिए तो कॉल से आप बच सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कि कॉल जो आया था वो सारा कॉल यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को वो कॉल लिस्ट जो है वो ब्लॉक पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या परेशानी होगा कि कॉल करके ही बोलेगा, तो कॉल करके ही बोल सकते हैं कि आपके ऊपर केस होने वाला है, तो आप लोग पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो लीगल एक्शन होगा, होम विजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात क्लियर कर देता हूँ, तो अभी तक होम विजिट हुआ कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 EMI मिस हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अभी तक स्टास्पिन का कोई होम विजिट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक होम विजिट नहीं हुआ है और वो लोग अभी तक कॉल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग, और वो लोग बोल रहा है कि 2 EMI दे दीजिए, उसके बाद में पेमेंट कीजिएगा आप लोग, ऐसा करके वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। तो होम विजिट तो यहाँ पे जो है, होम विजिट इतना तुरंत, मतलब इतना टाइम के अंदर नहीं होता है, इसके बाद ही होम विजिट होगा जब 1 साल के ऊपर यहाँ पे होगा, क्योंकि इन लोगों का जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये लोन एप्लीकेशन का, इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का दिल्ली में, ठीक है। तो हर एक जगह का इन लोगों का एजेंट यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए होम विजिट यहाँ पे नहीं होता है। और होम विजिट होगा भी तो यहाँ पे ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। अगर होम विजिट होगा तो लोकल जो आदमी है आप लोगों का 100 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 100 किलोमीटर का अंदर जो आप लोगों का लोकल लोन कंपनी का जो एजेंट होता है, जो काम करता है परसेंटेज के ऊपर, वो लोग आता है यहाँ पे। वो लोगों से खुल के आप लोग बात करना है कि ऐसा ऐसा बात है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अभी तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जब पेमेंट अरेंजमेंट होगा तब आप लोगों को सेटलमेंट करना है या फुल पेमेंट करना है, ऐसा करके बोल देना है। वो लोग आके क्या करेगा, ज़्यादातर आप लोगों के घर पे या दुकान पे पूरा दिन आके बैठ सकता है। जैसे मेरा दुकान है यहाँ पे, मान लीजिए 2-3 बार मेरे यहाँ पे आया था आदमी और पूरा दिन बैठ के चला गया, क्योंकि पेमेंट है नहीं, पेमेंट कहाँ से दे, ठीक है। अगर पेमेंट आपके पास है नहीं तो
कोई डरने का बात नहीं है। यहाँ पे जब आपके पास पैसा हो तभी इन लोगों का पेमेंट दे देना है। और केस के बारे में जो डिटेल्स है, यहाँ पे कोई केस यहाँ पे नहीं होता है। तो वो लोग सिर्फ डराता है, आप लोगों का लीगल एक्शन के रिलेटेड बात करता है, आप लोगों को डराता है, डरा के आप लोगों का जो EMI है EMI निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जो टेलीकॉलर कॉल करता है वो लोगों के कॉल के बाद जब EMI जो जाता है वो EMI का जो कुछ परसेंटेज तो टेलीकॉलर का होता है, ठीक है। मतलब वो EMI का जितना परसेंटेज टेलीकॉलर का जाएगा वहाँ से वो लोगों का सैलरी बनता है। परेशान कॉल करके परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये देखिए एप्लीकेशन ये RBI से ज़रूर रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जो बिहेवियर है ये फेक लोन एप्लीकेशन जो है उसके जैसे इन लोगों का बिहेवियर है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 50% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज करता है। कोई भी NBFC कंपनी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करता है जितना ये स्टारस्पिन कंपनी। तो सबसे ज़्यादा ये स्टारस्पिन कंपनी जो है वो लोन पे आप लोगों से इंटरेस्ट लेता है 50%, ठीक है। इसलिए इतना जल्दी इन लोगों का होम विजिट नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा होम विजिट कराएगा तो आदमी से ये पीट के घर जाएगा, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग आराम से रहिए। जब भी आप लोगों का पेमेंट आए तब दीजिए, क्योंकि ये RBI से रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप लोग इन लोगों का सेटलमेंट नहीं करेंगे पेमेंट का, या पेमेंट नहीं देंगे फुल पेमेंट, ठीक है, अगर आप सेटलमेंट कर सकते हैं सेटलमेंट कीजिए, नहीं तो फुल पेमेंट कर सकते हैं तो फुल पेमेंट कीजिए। दोनों में से एक आप लोग कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे तब क्या होगा, क्योंकि ये RBI से रजिस्टर किया हुआ है, तब आपका जो सिविल है, सिविल एकदम यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, सिविल डाउन हो जाएगा आपका। इसके बाद कभी लोन नहीं होगा। जब तक ये लोन आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब सेटलमेंट नहीं करेंगे या पूरा NOC नहीं ले लेंगे इन लोगों से, ठीक है, तब तक आप लोगों का किसी भी जगह से लोन यहाँ पे अप्रूव नहीं होने वाला है। क्योंकि ये RBI से रजिस्टर किया हुआ है। आपका ये लोन जो है ये आपका सिविल पे शो करता है, ठीक है। तो इन लोगों का लोन आप लोगों को ज़रूर चुका देना है, लेकिन थोड़ा टाइम लीजिए, चाहे आपको 1 साल लग जाए, लेकिन इन लोगों का लोन चुका दीजिए। सेटलमेंट कितना परसेंट में होगा देखिए। नॉर्मल ये लोग सेटलमेंट के लिए आप लोगों को बोलेगा कि 60% पैसा आप लोग दे दीजिए, 50% पैसा दे दीजिए, ठीक है। ऐसा करके सेटलमेंट का ऑफर देगा आप लोगों को। लेकिन सेटलमेंट का जो प्रोसेस है इससे भी कम में सेटलमेंट होता है जब आप लोग थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 30 से 40% तक यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन है, अगर आपका 1 लाख का लोन है तब आप लोगों का 30,000 में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ भी पेमेंट नहीं किए हैं, अगर 1 लाख का जो लोन है यहाँ पे अगर आप लोग 20,000 पेमेंट कर चुके हैं तो 80,000 का जो 30% आएगा, ठीक है। तो 80,000 का जो 30% यहाँ पे आएगा उसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डरने का कोई बात नहीं है, आराम से आप लोग पैसे का एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पेमेंट तो आप लोगों को करना ही है, ठीक है। और ये कंपनी जो है ये एकदम फर्जी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज करने लगता है। और यहाँ पे मेरे केस में ऐसा भी देखा गया था, जब लोन अप्लाई हुआ था, लोन अप्लाई होने के पहले जब एग्रीमेंट आता है ना, सामने एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर होता है, इतना परसेंटेज से ये इतना टेन्योर है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे यहाँ पे दिखाया गया 2 लाख का लोन दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन अकाउंट पे क्रेडिट हुआ 98,000 करीब, ठीक है। तो ऐसा करके ये लोग एग्रीमेंट भी नहीं दिखाता है। उसके बाद ये लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई करके यहाँ पे आप लोगों से, मतलब आप लोगों के जैसा जो आदमी है सबसे ये लोग इंटरेस्ट रेट हाई करके सबसे पेमेंट ले लेता है। क्योंकि आप यहाँ से लोन लिए हैं तो इन लोगों का पेमेंट जो है, पेमेंट तो आपको करना ही है, ठीक है। पेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल डाउन होगा, दूसरा बार लोन नहीं मिलेगा। इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठा के ऐसा करते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोगों को करना है, ये लोगों का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाके रेटिंग देना है। आपसे जो हुआ है, ठीक है, जो नाइंसाफ़ी हुआ है आपसे, उसको जाके एप्लीकेशन पे रेटिंग दे देना है। अगर हर कोई जाके रेटिंग देगा उसके बाद ही जो है RBI जो है ये NBFC कंपनी से, क्योंकि ये एक NBFC कंपनी है जहाँ बहुत सारा कंप्लेन जाएगा RBI के हुआ पे या रेटिंग पे, ठीक है। नहीं तो ये लोग हम लोगों की तरह दूसरे लोगों की ये लोग ठगने लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेके पेमेंट लेते रहेगा, ठीक है। ये हो गया डिटेल्स लोन मतलब EMI नहीं देने से क्या होता है। तो डरने का कोई बात नहीं, आराम से रहिए इन लोगों से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।